अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि थंबनेल में लिखा हुआ है, अख्तर निज़ामी मुनाजरे से क्यों भागता है। इन फितनेबाज मौलवियों से अपना ईमान बचाएं। सूफ़ी कलीम रज़वी साहब के पास आने से क्यों भागती है जलालुद्दीन की रुधौलवी जमात, जाने पूरी सच्चाई। ये थंबनेल में लिखा हुआ है कि किसी को उर्दू पढ़ना नहीं आता तो हम इसको पढ़कर बता दे रहे हैं। जैसे कि मेरी बात हुई है सूफ़ी कलीम हनफी रज़वी साहब से, तो उन्होंने यही आने वाला इतवार जो है क्या नाम से 2 तारीख को, तो उन्होंने आज 3 दिन पहले मुझे बता दिया था कि मतलब बता दीजिए उनको। मैंने कहा हज़रत ऐसा है, सोशल मीडिया पर जो है इख्तिलाफ़ फैल गया है, तो उसको आप थोड़ा फैसल बनकर आप उसमें फ़ैसला सुना दें। बोले ठीक है, आ जाओ इतवार के दिन। तो मैं सूफ़ी जलालुद्दीन तक भी ये बात पहुंचाया, नूर हसन ये रिफ़ायत अली के पास भी पहुंचाया, और सूफ़ी जलालुद्दीन का जो राइट हैंड है उसके पास भी मैंने पहुंचा दिया। ख़बर यहाँ तक इसके पास तक पहुंच गई है, मगर ये जवाब नहीं दे रहा है कुछ। और क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि ये जानता है कि इस कमी इसके अंदर है। और मैं बता रहा हूँ कि चाहे अख्तर निज़ामी हो, सूफ़ी जलालुद्दीन हो, रिफ़ायत अली हो, नूर हसन हो, ताहिर रज़ा हो, ये सब लोग मिलकर आ जाए। मैं बता रहा हूँ जहाँ तक है कि इनका अगर वीडियो अगर पूरा मैं सुना दूँ तो मुफ्ती साहब के पास में, सूफ़ी साहब के पास से यही हुक्म मिलेगा कि इन लोगों को तो वाज़ कहने का हक़ ही नहीं है, सोशल मीडिया पे काम करने का हक़ ही नहीं। क्योंकि ये लोग ईमान बर्बाद कर रहे हैं, बचा नहीं रहे हैं, ईमान बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारा जो है प्रूफ मेरे पास मौजूद है कि ये लोग दीन के ख़िलाफ़ अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी मसलक की किताबों से हटकर तालीम दे रहे हैं लोग, समझ रहे हैं। तो इन कुल लोगों को मैं आज 1.5 साल से चैलेंज कर रहा हूं, मगर इनकी औकात नहीं हो रही है कि मुझसे फ़ेस टू फेस मुनाजरा मतलब या फ़ोन पर कर लें, नहीं कर रहे हैं। फ़ोन पर फ़ेस टू फेस नहीं, फ़ोन पर। अगर फ़ेस टू फेस करना है तो किसी आलिम के पास में बैठें, ताकि फ़ैसला भी करने वाला चाहिए कि अपने से ज़्यादा काबिल आदमी चाहिए। तो सूफ़ी साहब के पास में हमने कॉल किया था, सूफ़ी कलीम हनफी रज़वी के पास, ठीक है ना। तो उन्होंने बुलाया, मगर ये लोग नहीं आ रहे। याद रहे कुछ दिन पहले ये लोग कह रहे थे बरेली शरीफ आ जाओ, बरेली शरीफ आ जाओ। तो ये बरेली शरीफ में बुला रहे थे मुझे, मगर किसी आलिम से वहाँ पर बात भी नहीं हुई। और ये 4-6 लोग जमा थे। हालांकि इनको झगड़ा करना मकसूद था इनका। आलिम के पास नहीं जाते। आलिम के पास जाना होता तो सूफ़ी कलीम रज़वी साहब के पास जाते, क्योंकि वहाँ पर एक ज़िम्मेदार हैं वो कि हाँ हमारे पास आ रहे थे, तुमने झगड़ा क्यों किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया, क्योंकि उनका बुलाना है। तो एक होता है कि हाँ किसी के बुलाने से आ रहे हैं तो झगड़ा बीच में नहीं होगा। लेकिन यहाँ किसी से बात ही ना करूँ, बोलूँ आ जाओ फला जगह पे, तो हो सकता है झगड़ा हो। और दूसरी बात, हमारे यार दोस्त जो हैं, जो आलिम हैं, उन्होंने मुझसे कह दिया था कि बरेली शरीफ आप ना जाएं, वो लोग बुला रहे हैं, कि जब फ़ला शख्स जो है पहले आप वक्त मुतय्यन कर लें, उनसे बात कर लें कि जब अगर फ़ैसला सुनाएंगे तो आप जाना। फिर मैं नहीं गया, बस बात यही थी। और दूसरी बात, ये लोग कह रहे हैं कि बरेली शरीफ, बिल्कुल बरेली शरीफ भी हम पहुंचेंगे। और इंशाअल्लाह ताला जो हमारे अकाबिर हैं असजद रज़ा साहब, वो फ़ैसला ज़रूर सुनाएंगे। बात चालू है, हो जाएगी बात उनसे। और यही ईद के कुछ दिन बाद जहाँ तक है इंशाअल्लाह ताला मैं इन लोगों को सबको घसीटूँगा, जितने लोग भी ये सोशल मीडिया पर खुराफात फैला रहे हैं। ये देवबंदियों के रद्द के चक्कर में अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी जो मसलक के लोग हैं, बेचारे अवाम हैं, उनका ईमान ख़राब कर रहे हैं। मेरे पास प्रूफ है। ये तमाम लोग ऐसा हैं कि जो अहले सुन्नत से हटकर ये तमाम बातें बताते हैं। यार अरे जो इल्म नहीं है वो साफ़ कह दो ना भाई, मेरे पास इसका इल्म नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोग मसले मसाइल बताते रहते हैं और अक़ीदे की बातें भी बताते हैं, जो बाज़ जगहों पर कुफ्र बक देते हैं, बाज़ जगहों पर जो है वो गुमराहियत वाली बात कर जाते हैं। और आवाम सुनकर उस पर अमल भी करती है, मान भी लेती है, समझती है अरे यार ये तो सूफ़ी शाइख लोग हैं बता रहे हैं। हालांकि ये लोग जाहिल लोग हैं, इनकी औकात होती तो मुझसे मुनाजरा करते। ये इतने लोग हैं, लेकिन समझ लीजिए सब पर मैं अकेला मैं इनको दबा के रखा हूँ कि 1.5 साल। अगर मैं इनको हल्के में मुझे ये समझते तो मेरे पास कॉल करके अब तक एक्सपोज़ कर देते। अब कैसा है, पहले चैनलों पर बहुत ज़्यादा लोग थे, मुझे चैनल से हटा दिया गया, हमारी आवाज़ दबा दी गई, तो वो बड़ी ज़ोर से निकले। नूर हसन के चैनल पर हमारा वीडियो, रिफ़ायत अली के चैनल पर हमारा वीडियो हमारे ख़िलाफ़, और फैज़ान औलिया पर हमारा वीडियो।
और दीगर चैनलों पर हमारा वीडियो हमारे खिलाफ। लेकिन जब हमने चैनल बनाया तो इनकी जब पोल पट्टी ने खोलना शुरू किया तो ये समझ गए कि अब इससे बात करोगे तो फिर ये तो पोल पट्टी खोलते रहेगा, हम बदनाम हो जाएंगे। तो फिर ये वीडियो डालना भी बंद कर दिए, मुझसे बात भी करना, समझ गए। अब आगे सुन लें। मैंने अख्तर निज़ामी को जो चैलेंज किया है, तो ये फ़ोन पर तो बात नहीं कर सका, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में ये बात किया, लेकिन वहाँ का भी मैंने वीडियो बनाकर यहाँ पर डाल दिया है। अभी आप वीडियो की शक्ल में ऑडियो सुनेंगे, तो आप सुनें और फैसला करें कि सच्चा बरेलवी कौन है, डंके की चोट पर कौन बोलता है, चैलेंज कौन करता है, जाहिल और ना समझ कौन साबित हो रहा है। आप लोग वीडियो सुनें, देखें, उसके बाद में फ़ैसला करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि गलती पर कौन है और बुज़दिली किसके अंदर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग ऑडियो सुने। और ये अख्तर निज़ामी जो है, इसका कहना है कि ये देवबंदियों से बात कर रहा था और मैं देवबंदियों को बचाने के लिए बीच में आ गया। देखिए, जो लोग व्हाट्सएप चलाते हैं जानते हैं, ऑडियो को क्लिक करने के बाद ये जो ग्रीन सिग्नल है वो दूसरे कलर में हो जाता है, कलर बदल देता है। ठीक है, इसका मैं एक भी ऑडियो ऊपर का नहीं सुना हूँ। मैं ये ग्रुप में आया, सबसे पहला ऑडियो इसका 32 सेकंड का हमने टच किया, जबकि इसको मैं प्ले कर देता तो उसका कलर चेंज हो जाता। अभी कैसे हो जाता है, प्ले करने के बाद देखिए कैसा रहता है, ग्रे टाइप में आ जाता है और वो ब्लू टाइप में आ जाता है जो बिंदी है। तो हमने इसका ऑडियो जो है 32 सेकंड वाला प्ले करना है। आप लोग सुनिए कि जो मेरी बात हुई है, मैं इसको मुनाजरे का चैलेंज कर रहा हूँ, वो किस तरह बहाने बनाता है। तो पहले इसका आप ऑडियो सुने। इसका ऑडियो तो सुनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने सुना भी नहीं। मैंने उसको क्लिक किया और मैंने कहा कि जो बात कही है वो आप ऑडियो सुने। अख्तर निज़ामी, तू जिसके तलवे चाटता है, सूफी जलालुद्दीन ने तमाम सहाबा कराम को जलील कहा है, क्या तू उसकी दिफा करेगा? अगर औकात है तो मुझसे मुनाजरा कर ले इस पर। जिसके तू तलवे चाटता है, उसने तमाम सहाबा कराम की शान में उसने गुस्ताखी की, हदीस पेश की कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जब तक मैं इस्लाम में दाखिल नहीं था उससे पहले मैं जलील था। उसके बाद में उसने कहा कि जो कुफ्र की हालत में होते हैं, और बताने की ये कोशिश की जितने भी सहाबा कराम थे जो कुफ्र की हालत में थे, वो जब कुफ्र की हालत में थे उस वक्त सब जलील थे। इस पर बहस करेगा, मुनाजरा करेगा मुझसे? अगर औकात है तेरी पूरी ज़ुर्रियत में, तेरे पूरे मसलके रुधौलवी में, तो जब चाहे मुझसे मुनाजरा कर ले इस पर। हमारे अकाबिरीन का दरअसल ये तो दूसरे को जवाब दे रहा है। अब मेरे जो 1 मिनट 1 सेकंड का जो ऑडियो है उसका जवाब देते हुए उसने ये ऑडियो बनाई है। अली खान, पहले ये इकरार कर लो कि मैं देवबंदी हो गया। तुम इकरार कर लो, मान लो, उसके बाद मैं तुमसे मुनाजरा करूंगा, वल्लाह बता रहे हैं। और इसी बात पे मुनाजरा करूंगा मैं, हदीस और कुरान के हवाला दूंगा, समझे? बड़े बड़े अकाबिरीन, अपने अकाबिरीन जिसको, और तुम किस फिरके से ताल्लुक रखते हो, तुम्हारा धर्म क्या है, वो भी जाहिर कर दो, समझे? तुम मसलके आला हज़रत के गद्दार हो और गद्दारी का सबूत देते रहते हो। बहरहाल तुमको समझने की सलाहियत नहीं है और मुनाजरा करने के लिए कह रहे हो। चलो, तुम किस धर्म का हो गए हो वो बताओ। वहाबी हो गए हो कि अहले कुरान हो गए हो, या गैर मुक़ल्लिद हो गए हो, या किस फिरके से तुम्हारी, या कादियानी बन गए हो, वो जाहिर कर दो, उसके बाद मैं मुनाजरा करता हूँ। हाँ अली खान, तुम किस फिर। अब इसका मैं 47 सेकंड वाले ऑडियो का मैंने 4 ऑडियो में जवाब दिया है, वो चारों पहले सुन लें आप। ये ऐसा है कि किसी को ये कहलवाना कि तुम पहले इकरार कर लो कि तुम काफिर हो गए हो, ये खुद शरीयत के खिलाफ है। और उसके बाद में ये अगर कोई ये नजरिया भी रखता है और खुशी जाहिर करता है कि कोई शख्स काफिर हो जाए और मैं उसे लोगों के सामने पेश करूं, तो वो शख्स पहले काफिर हो जाता है। अगर हलाली है तो तू साबित कर दे कि मैं देवबंदी हो गया या वहाबी हो गया, तो फिर तूने ये लफ्ज कही क्यों? इसी पर तू मुनाजरा कर ले, समझ गया? अगर हलाली है तो बात कर ले, मैं क्यों इकरार कर लूं? मैं तो आज भी देवबंदियों का रद्द करता हूं, मेरे चैनलों पर रद्द मौजूद है। मैं मसलके आला हजरत का गद्दार हूं, इस पर क्या दलील है तुम्हारे पास? इस पर मुनाजरा कर ले। मैं तुझे टॉपिक बताता हूं, जितना भी तू इल्जाम लगाएगा ना, उन सारे टॉपिक पर मैं बात करने के लिए तैयार हूं। तुमने कहा कि मुझे समझने की सलाहियत नहीं है, इस पर तुम्हें दलील देना है, तुम इस पर ही बात कर लो। मैं दलील पेश करूंगा कि समझने की सलाहियत तुम में नहीं है, मैं इस पर दलील पेश करूंगा, इस पर ही मुनाजरा कर लो कि समझने की सलाहियत किसके अंदर है। तुम खुद ही जो मसलके आला हजरत से हटकर तालीम दे रहे हो, तुम्हें जरूरी है, मेरे पास प्रूफ है कि मसलके आला हजरत से हटकर तालीम तुम लोग दे रहे हो, इस पर मेरे पास दलाइल मौजूद है, इस पर मैं बात करने के लिए तैयार हूं। दूसरी बात, तुम कह रहे हो कि मैं किस मसलक से ताल्लुक रखता हूं, क्या हो गया हूं, क्या नहीं हो गया हूं, ये तुम कहना चाह रहे हो। तो तुम्हारे पास जाहिर सी बात है दलील होनी चाहिए, दलील तो होगी ना तुम्हारे पास कि मैं मसलके आला हजरत का नहीं हूं। अभी इसी पर बात कर लो कि मैं मसलके आला हजरत है, का मैं प्ले करता हूं। ठीक है? फिरके से ताल्लुक रखते हो, तुम कादियानी हो या अहले कुरान हो,
हाँ अली खान, तुम किस फिरके से ताल्लुक रखते हो? तुम कादियानी हो या अहले कुरान हो या शिया राफजी हो या देवबंदी हो या तबलीगी में, किस में मिल गए हो तुम? हम मसला के आला हज़रत को छोड़ करके किस फिरके से तुम्हारी ताल्लुक है? जब देवबंदी से बातचीत हो रही है तुम उछल करके तशरीफ ले आए अपने भाई को बचाने के लिए। चलिए, तुम मुनाजरा करने की बात कर रहे हो तो मैं वेलकम करूंगा। पहले ये मुझे इत्तला दे दें किस फिरके से आप मुंसलिक हो गए हो। अब मैं 31 सेकंड वाली ऑडियो का उसके जवाब दे रहा हूँ। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, आमीन सभी लोग बोलना, और तू खासकर जरूर बोलना कि तू बहस कर रहा है देवबंदियों से, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मैं उछल कर आ गया अपने भाइयों को बचाने के लिए, यानी देवबंदी मैं हो गया। समझ गए ना? तुम्हारा ये दावा है इस पर ना कि मैं देवबंदी हो गया, वो हमारे भाई है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। इस पर मुनाज़रा कर ले, क्या तू साबित कर पाएगा? क्योंकि मैं अभी भी देवबंदियों का रद्द कर रहा हूँ। अभी वीडियो कितना जल्दी जल्दी मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि लानत बरसती है तेरे अकल पे जाहिल। समझ गया? लानत है तुझ पर। फिर 31 वाला का जवाब दे रहा हूँ। तू ऐसा कह रहा है ना, तो उस पर तुझे दलील देनी पड़ेगी। इस पर देवबंदियों को मैं बचाने के लिए आ गया, अपने भाइयों को बचाने के लिए मैं आ गया। जब फैसला तूने सुना ही दिया है तो फिर पूछ क्या रहा है कि मैं किस फिरके से मैं ताल्लुक रखता हूँ? यानी समझने की सलाहियत तो तेरे अंदर नहीं है, बात समझने की सलाहियत तेरे अंदर खुद नहीं है, और तू कह रहा है मुझे नहीं समझने की सलाहियत है। अरे फैसला तो तूने सुना दिया, बिना जाने किसी को देवबंदियों को भाई करवा दिया। और काफिर और मोमिन जो है वो भाई नहीं हो सकते, तो कुरान में मौजूद है। मोमिन काफिर कभी भाई भाई नहीं हो सकते, और तू उनको मेरा भाई भी बता रहा है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, और पूछ भी रहा है किस मसलक से हो। तो मुफ्ती तुझको किसने बना दिया बे चूतिए, जूते की नोक पर तेरे जैसे जाहिल। तू मुफ्ती है बे चूतिए, कौन तुझे मुफ्ती बनाया बे? समझने की सलाहियत अभी मैं बता रहा हूं, तू मुंह खोलेगा ना तो तू फंसते चला जाएगा। तू जानता नहीं किससे बात कर रहा है, इसीलिए जवाब मैं आगे भी 1.5 साल से मुनाजरा नहीं कर रहा है, मुझसे बहाने बना रहा है। तेरा दावा है कि मसलके आला हजरत को छोड़ करके हम किस फिरके में चले गए, यानी तुझे यकीन हो गया कि मैं मसलके आला हजरत का नहीं रहा। तो चल इस पर मुनाजरा कर कि मैं मसलके आला हजरत का नहीं हूँ, वो साबित कर। वो कौन सा बात है जो हमने मसलके आला हजरत के खिलाफ तालीम देने की कोशिश की है, और मैंने क्या ऐसा कौन सा ऐसा बात कहा कि जो मसलके आला हजरत के खिलाफ है? इस पर तुम मुझसे मुनाजरा कर। 55 सेकंड वाली चालू कर खान, इसलिए कि उलमाए अहले सुन्नत को तुम गाली गलौज देते हो जो मसलके आला हजरत के खिलाफ है। और हकीकत में उलमाए अहले सुन्नत को बुरा भला कहना, वाजिबुल कत्ल कहना, ये उलमाए अहले सुन्नत की तहकीर व तनकीस है। और उलमाए अहले सुन्नत की तहकीर व तनकीस जो करता है फासिक है, मौलिन है, फासिक मौलिन है वो। और रही बात उसकी इल्म के सबब अगर करता है, जैसा कि तुमने किया है, तो तुम वाजिबुल कत्ल भी हो जाते हो। तुमको ही वाजिबुल कत्ल जरूरी है, तुमको कत्ल करना, कि तुमने मुर्तद का अख्तियार कर लिया है फरास्ता। तुम फतावा रज़विया अगर पढ़ लेते तो इस ऐसी हरकत ना करते। अब रही बात, तुमने आज से नहीं लेकिन तौबा की नसीब अल्लाह तबारक व तआला तुमसे छीन लिया है, समझे? बचाने वाला वो है। जैसे कि एक बात मैं इसमें बताने में भूल गया, ये साफ तौर पर ऑडियो में कह रहा है कि अगर इल्म के एतबार से अगर तुमने उनको ऐसा कहा है, बल्कि कहा ही है, यानी फिर ये कह भी रहा है उसमें कि यानी तुमने कहा ही है इल्म को लेकर। याद रहे कि फतावा रिज़विया शरीफ में ये ज़रूर मौजूद है, बिल्कुल सही है कि जो किसी आलिम के इल्म से नफ़रत करे और इल्म की वजह से उससे मतलब बुग़्ज़ रखता हो, हसद रखता हो, उसको बदनाम करता हो, तो वो वाजिबुल कत्ल है। और वो वाजिबुल कत्ल तब है कि जब उसके लिए बहुत सारी हिकमतें हैं, ठीक है ना। और ये कह रहा है कि मैं इल्म के ही बुनियाद पर हमने उनको ऐसा कहा है, मतलब उनके पास इल्म है उलमाए अहले सुन्नत को, तो मुझे बुग़्ज़ है। हालांकि मैं अपने ऑडियो में बताते रहता हूं कि बड़े बड़े उलमा की तकरीरें आप लोग सुना करें। चलिए, उसका 55 सेकंड वाले का मैं जवाब दे रहा हूं, ये सुन लीजिए। हालांकि ये झूठ कह रहा है कि मैं इल्म के बुनियाद पर उनको कहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, लानत है इस पर। अब इसके 55 सेकंड वाले ऑडियो का जवाब दे रहा हूँ। जाहिल, पहले तुझे पढ़ने की जरूरत है। तूने कहा कि मैं उलमाए अहले सुन्नत को बुरा भला बोलता हूँ और उनको वाजिबुल कत्ल कहता हूँ, ये कहता हूँ, वो कहता हूँ। तुमने तहकीक की। मुफ्ती का काम है कि वो पहले तहकीक करे कि जो खबर ला रहा है, वो खबर लाने वाला, हम तक पहुंचाने वाला वो है कौन? क्या फासिक है या फासिक मौलिन है? और कुरान में है कि जब फासिक कोई खबर लाए तो तहकीक कर लिया करो। और कोई जरूरी नहीं कि फासिक ही खबर लाए तो तहकीक कर लिया करो, बल्कि मुफ्ती का काम है कि सबसे पहले वो तहकीक करे कि मैं उलमाए अहले सुन्नत को वाजिबुल कत्ल कहता हूँ, क्यों कहता हूँ, क्या नहीं कहता हूँ। ये तहकीक तुम्हारे पास है? नहीं है। फतवा सुना रहा है कि मैं वाजिबुल कत्ल भी हूँ। तहकीक है इस पर? मुनाजरा करेगा मुझसे? अब 32 सेकंड वाली ऑडियो का जवाब देखो। बेवकूफ जाहिल हो तुम। अभी अम्मार देवबंदी से बातचीत हो रही थी, उन्हीं लोगों का ग्रुप है, तुम उछल के बीच में टपका या नहीं टपका? बेवकूफ, झूठ बोलते हो, जाहिल कहीं का। इतनी जहालत तुम्हारे अंदर भरी हुई है, पता नहीं। अदावत और कुदूरत, तुम पर लानत हो गई यार। रमजान मुबारक के महीने में भी मैं ये अल्फाज ज्यादा करना नहीं चाहता, लेकिन तुम हो इस लायक, है ना। अरे टपकना कौन सी शरीयत के खिलाफ हो गया? टपक गया मैं तो क्या सुनने से खारिज हो गया? सुनने से खारिज नहीं हुआ ना? क्या सुनने से खारिज है? क्या कोई बहुत बड़ा तो तीर मार रहा है? तो खुद मसलके आला हजरत से हटा हुआ है। सारी बातें अभी तक जो तूने कही है वो मसलके आला हजरत से साबित नहीं है, वो मसलके आला हजरत के खिलाफ है।
ये जितनी भी बात तूने ऑडियो में करी है सब मसलक आला हज़रत के खिलाफ है, और इसीलिए तू भाग रहा है। अल्लाह बर्जस्ता मुझसे तो मैं ये 32 मिनट वाले का मैंने सेकंड वाले का जवाब मैंने दे दिया है, अब 55 वाला सुनिए। नहीं थे, बार बार अपने वॉइस जी बिल्कुल देवबंदी को बचाने के लिए बीच में तूने वॉइस पर वॉइस डालना शुरू कर दिया, जबकि अम्मार देवबंदी से मेरी बातें हो रही थी, तुम मुखातिब नहीं थे। बार बार अपने वॉइस डाल करके मुझे मुखातिब करने पर मजबूर कर दिया कि आओ मुनाजरा करें। अरे मुनाजरा किसे किया जाता है? जो मुखालिफ हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मसलक आला हज़रत वाला हूं। तो तुम बताओ, तुम देवबंदी मजहब के हो या तो कादियानी हो या शिया हो, तुम किस मसलक पे चलते हो? और उलमाए किराम को आज से नहीं, बहुत पहले से तुम गाली गलौज दिए हो, वाजिबुल कत्ल किए हो। फतवा रज़विया का मैंने साफ स्कैनिंग तौर पर तुमको दिया कि पढ़ लो और इबरत हासिल करो और तौबा कर लो, लेकिन तौबा की तौफीक नसीब नहीं। मतलब कि तुम आला हज़रत वाले के साथ गद्दारी करते हो, मसलक आला हज़रत के गद्दार हो तुम, समझे? लानतुल्लाह अल काज़िबीन। देखो ये मुतलक तौर पर कहता है कि मेरी इनसे बात हो रही थी और तुम उनको बचाने के लिए आ गए। मुझे पता ही नहीं कि तू बात किससे कर रहा है। मैंने तो तेरा थोड़ा सा ऑडियो क्लिक किया कि तू ही है क्या चेक करने के लिए, आवाज सुना मैंने तेरे ऑडियो पर, मैंने मेरा जवाब ये कर दिया, मैसेज कर दिया। मैंने किसी की ऑडियो नहीं सुनी, कोई भी चेक करके जाकर देख सकता, तू भी चेक कर सकता है। जो फर्स्ट ऑडियो जो है आखिर में जो तेरा सबसे नीचे वाला ऑडियो, उसी को सिर्फ मैंने क्लिक किया है, बाकी तेरा भी ऑडियो नहीं सुना, तू खुद चेक कर ले। मैंने सुना ही नहीं है, बाकी बाद में अब जो जितनी ऑडियो डाल रहा है वही मैं सुन रहा हूँ। और तूने कह दिया मेरी इनसे बात हो रही थी इसीलिए तुम, यानी मैं सुन चुका कि तू मुफ्ती अम्मार जो खम्मार जो बम्मार से किससे बात कर रहा है, वो सब मैं मतलब बचाने के लिए आ गया। मेरे को तो पता ही नहीं है कि इसमें बात क्या हो रहा है। बेवकूफ, तुमने अल्लाह बर्जस्ता मुझसे बात किए हो फोन में, और तू इकरार भी किया है। मैंने कई बार तुमको मुतालबा किया तुमसे कि इससे रुजू कर लो, तौबा इस्तगफार कर लो, अल्लाह माफ करेगा, लेकिन तुमको तौबा की तौफीक नसीब नहीं हुई और तूने इनकार कर दिया तौबा करने से। अफसोस, सद अफसोस, ये जिद और हर धर्मी ने तुम्हें इस कारी मुजल्लत में, यानी बहुत सारी जिल्लत के खाई में तुमको ढकेल दिया है। तो आज तक तुम उलमा की नजर में जलीलो खार और रुसवा होते जा रहे हो। मतलब कि तुम्हारा आखिरत तो बर्बाद, यानी उलमा से बुग़्ज़ व अदावत रखने वाला और किसी को गाली गलौज देने वाला कि हाशर यही होता है, जैसा तुम्हारे, है ना? अब ये आदमी कह रहा है कि मैं उलमा की गुस्ताखी कर रहा हूँ, ये हलाली है तो साबित कर दे, नहीं साबित कर पाएगा। अगर इसके पास जब प्रूफ है, ये कहता फतावा रिज़विया दिया, स्कैन दिया वगैरह वगैरह, पढ़ लेना चाहिए। पढ़ने की ज़रूरत इसे है, मैंने पढ़ा हुआ है, तो फिर ये मुनाजरा क्यों नहीं कर लेता? और दूसरी बात, अब इसके 54 सेकंड वाले का ऑडियो का मैं जवाब दे रहा हूँ। हलाली है, तू फोन कॉल करेगा, मेरा तो फोन उठाएगा नहीं, तू फोन कॉल करेगा। क्या है तेरी हड्डियों में इतना खून, क्या पानी भरा हुआ है? अबे तू हो गया, सूफी जलालुद्दीन हो गया, ताहिर रजा हो गया, नूर हसन हो गया, रिफायत अली हो गया, और 2-4 चिंटू है, उनकी किसी की औकात क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि तुम्हें यकीन है कि अली खान ऐसा लथाड़ेगा तुमको कि तुम्हारा जीना हराम कर देगा और तुम्हारी जहालत सामने लाकर खड़ा कर देगा अवाम के सामने, और तुम बदनाम हो जाओगे, तुम्हारा रोजी रोटी बंद हो जाएगा। बस यही चीज है, वरना हक आने दो ना। अगर मैं गलत हूं तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगा अवाम के सामने, मैं अगर गलत हूं तो अवाम के सामने मैं एक्सपोज हो जाऊंगा ना भाई, बात ही खत्म हो जाएगी। और तुम मुझे एक्सपोज भी कर दो, क्योंकि मैं मसलक आला हज़रत से अगर हटकर तालीम दे रहा हूं तो जाहिर सी बात है मसलक आला हज़रत में है कि रद्द वहाबिया यानी रद्द बदमज़हब करना जो फर्ज आज़म है वो तुम क्यों नहीं कर रहे हो? तुम कह भी रहे हो कि मैं मसलक आला छोड़ चुका हूं, तो फिर मेरा रद्द करना तो तुम्हारे लिए फर्ज आज़म है, क्यों नहीं कर रहे हो? फिर कोई दूसरे दो आदमी बात, देखो अली खान अभी खुद कर रहे हो टपकना, कौन से मैं गलती कर दिया? अरे यार तुमको मालूम नहीं है, हदीस से बिल्कुल कोरे हुई की किया यार। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान भी बहुत सारे मौजूद है। अगर बुजुर्गान दीन के अकवाल से भी अगर तू खबरदार रहता, या कोई अक्लमंद आदमी जरा सी बात तुमको कोई सिखाया रहता, या थोड़ा पढ़ा लिखा रहता, यानी घास छिलते छिलते तुम्हारी जिंदगी अभी गुजर गई और तुम अभी तक फासिक फिर रहे हो, तुमको ये बात नहीं मालूम है? कोई दूसरे दो आदमी बात कर रहे हो तो तीसरा को टपकना, ये बुरी आदत है। बुजुर्गों का कौल भी है और ये बहुत मशहूर भी है, लेकिन बीच में टपकना है, ये समझे कितनी। देखो तू मुझे फासिक कहता है, मगर तू तो फासिक मौलिन है। तुझसे तो दोस्ती करना हराम है, वाज कहना तेरे लिए हराम है। मैं साबित करने के लिए तैयार हूं, कब मुनाजरा करेगा? है तू खुद फासिक मौलिन है, तू खुद मसलक आला से हटकर तालीम दे रहा है। दीदा दानिस्ता क्या आंधे हो तुम? इतनी वॉइस जा रही है, उनको टेक करके बातें हो रही थी, जैसे अम्मार देवबंदी अभी आप बहाना मिल गया उसको भाग गया, समझे? वरना उसके धर्म के मलियामेट करने के लिए अभी शुरुआत ही किया था, लेकिन तुम टपक पड़े और दिफा के लिए। पता नहीं क्यों ऐसा करते हो तुम, क्या तुम्हारी मर्जी है ना? करते रहो, बस मुनाफिकाना तर्ज कलाम अपना छोड़ो और तर्ज तरीका चाल चलन सुधारो। और तुम अगर मसलक आला हज़रत में रहना चाहते हो तो तमाम बुराइयों से तौबा कर लो यार। उलमा इकराम की तौहीन और तनकीस बेहद तुमने कर लिया है ना? तुमसे तो बात करके वक्त को रायगा करना बेकार है। अबे दिखा मत कुछ, फोन कर, कॉल कर, तेरे पास सारे दलाइल है ना। तू मसलक आला हज़रत वाला है तो फिर फोन करना मेरे पास, नेट पर डालेंगे, तू भी, तेरा भी यूट्यूब चैनल है, हमारा भी यूट्यूब चैनल है, दोनों जन डाल देंगे।
दिखाओ और देखने वाला यहाँ तो खेलेगा वाइस वाइस। मैं जानता हूँ तेरी औकात इतनी है कि जैसे वहाबी और देवबंदी। तो बस समझ जाइए कि ये कितने पानी में है। ये बार बार कहता है उलमाए अहले सुन्नत का, ये वो दुनिया भर का, ये लोग तरह तरह की बातें करते हैं। देखिए, मैंने कहीं पर इल्ज़ामी जवाब देते हुए कहा है वाजिबुल कत्ल, कहीं पर कुछ कहा है, कहीं पर कुछ कहा है, उसमें सारी चीज़ों में तावील है, मगर ये जाहिल लोग समझते नहीं हैं। याद रहे कि जो हक़ पर होता है वो डंके की चोट पर बात करता है और वो मुनाजरे का चैलेंज करता है। और अभी देखिए सूफ़ी जलालुद्दीन है, मैं अगला वीडियो में इंशाल्लाह डालूँगा। सूफ़ी जलालुद्दीन तक हमने वो बात भी पहुंचाई है कि सूफ़ी कलीम रिज़वी साहब के पास में, सूफ़ी कलीम रिज़वी साहब के पास में इतवार को उन्होंने टाइम दिया है, ये जो इख्तिलाफ़ है वो ख़त्म होने के लिए, और उन्होंने फ़ैसला करने की बात की है। मैंने रिफ़ायत अली को फ़ोन लगाया, उसको भी बताया, और सूफ़ी जलालुद्दीन तो ब्लैंक लिस्ट में डाला हुआ है। वो जितने भी ग्रुपों में या जहाँ जहाँ था उसके पास मैंने पोस्ट पहुँचाया, उसका रिप्लाई उसने नहीं दिया है। और उसके बाद में उसका राइट हैंड जो है अब्दुल हमीद, उसको भी कॉल करके हमने कहा है, लेकिन वो लोग कहते हैं अब टाइम नहीं है हमारे पास। टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि वो जानते हैं कि उनका पूरा का पूरा चिट्ठा खुल जाएगा। और याद रहे, मैं इनको बरेली शरीफ तक मैं लेकर जाऊँगा। बस वक्त का इंतज़ार रखिए, इंतज़ार कीजिए। यह 100% होकर रहेगा कि यही लोग जलील होंगे और यही लोग मसलक आला हज़रत के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। मेरे पास इनका तमाम सारा ऑडियो मौजूद है। ये बुज़दिल है, मैं बता रहा हूँ, और बरेलवी बुज़दिल नहीं होता है। ये लोग इतने सारे मिलकर मुझसे छुपे हुए हैं, सोचने वाली बात है यार। मुझको तो उखाड़ कर फेंक देना चाहिए अगर मैं बातिल होता तो, समझ गए? तो जब तक मेरे पास यूट्यूब चैनल नहीं था, ये लोग अपने चैनलों पर डाल डाल के अली खान ये, अली खान वो, अली खान वो, समझ गए, हज़ारों की तादाद में। और हमारे पास चैनल मैं बनाऊंगा तो उसमें 1-2 सब्सक्राइबर 100-200 बनेंगे। जल्दी लोगों तक मेरी बात पहुंचेगी नहीं, और ये लोग हज़ारों के बीच में रख दिए दनादन, समझ गए ना? तो इसी तरह से जो है इन्होंने मुझे बदनाम किया हुआ है सिर्फ, बाकी इनके हड्डियों में पानी भरा हुआ है, और धीरे धीरे सब आएगा सामने, मैं लाऊँगा। अगर हक़ पर कौन है, आप लोग खुद फैसला करें, हक़ पर कौन है, चैलेंज कौन करता है। हर टॉपिक पर मैं मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ, मगर इनकी औकात नहीं, इनके हड्डियों में पानी भरा हुआ है। मैं इनसे बात कर रहा था, मैं उनसे बात कर रहा था, जबकि मैं दिखा देता हूँ प्ले करने के। देखो यहाँ से मैंने इसका ऑडियो ही नहीं सुना है, जिसको क्लिक किया हूँ उसको भी नहीं सुना हो। देखो इसमें ग्रीन सिग्नल दिखा रहा है, समझ रहे हो ना? सुनने के बाद में ये देखो, ऐसा सुनेंगे ना तो ये ब्लू हो जाएगा। जनाब अमर देवबंदी साहब, समझ गए? अभी ब्लू हो गया। तो ये जो सुना रहता है ऑडियो, और ये कह रहा है मैं ऑडियो, मेरी बात हो रही थी, मैं ये हो रहा था। अरे मैं जानता ही नहीं हूँ क्या हो रहा है। और इसने एक बात कही है कि जब 2 आदमी बात कर रहे हो तो बीच में टपकना, ऐसा हदीस में ऐसा। अरे इसको चूतिए कोई भी नहीं समझ में आ रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप क्या, वहाँ पर नहीं हुक्म नाफिज होगा, और वहाँ पर ये सब नहीं चलेगा। ये तो कहीं पर है कि किसी चीज़ मसले को लेकर अगर कोई गंभीरता से या कुछ ऐसा, मतलब कोई ख़ास बात हो तो डिस्टर्ब करना, या जो भी है दीन के ताल्लुक़ से, जैसे उलमा अगर किसी को कुछ नसीहत कर रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो, ये सब उन चीज़ों के ताल्लुक़ से हदीस कहीं का कहीं भी लाकर चस्पा देता है, क्योंकि इसको मुझसे बुग़्ज़ है, इसकी औकात नहीं है, ये जलील हो रहा है। तो कमेंट में ज़रूर अपना जो है राय पेश करें कि बुज़दिल कौन है, कौन बरेलवी है। जितने भी उलमा बरेलवी हैं वो डंके की चोट पर सबको ललकारते हैं। याद रखिए, मैं ज़िंदगी में कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है माई का लाल, पूरी दुनिया में कोई मुझे चैलेंज करके निकल जाए और मैं बेगैरती की चादर ओढ़े बैठा रहूं। ये हो ही नहीं सकता है, नामुमकिन है ये, समझ रहे हो? चैलेंज मैं करता हूं यार, कोई भी जो बातिल है उसको मैं चैलेंज करने में क्या, हमारे पास प्रूफ है तो चैलेंज करने में क्या लगता है भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।